सर्वर की बुक है, आप सबके पास मौजूद है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एंड पॉलिसी। कोर्स आउटलाइन जो सी है वो उसकी मैंने वीकली प्लान आपको भेजा था। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसमें से सिर्फ हमने एक तो जो चीज़ करनी है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द स्पीड अप ऑफ मूवमेंट एंड एक्सचेंजेस। फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंजेस में क्या आ जाता है, ह्यूमन बींग्स, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल प्रैक्टिस ऑल ओवर द प्लानट। कि लोगों का इंटरेक्शन का ओवर द डेज विद द टेक्नोलॉजी जो इंक्रीजिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का एक इफेक्ट ये है कि इट प्रमोट्स एंड इंक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड पॉपुलेशन। लेकिन ग्लोबलाइजेशन हम इस बुक में जिस एस्पेक्ट में ज़्यादा पढ़ रहे हैं या हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। मतलब अब से सिर्फ चंद साल पीछे चले जाएं तो हर कंट्री, पाकिस्तान जैसे कंट्री में हर चीज़ की एक लिमिटेड वैरायटी अवेलेबल थी, बल्कि कुछ चीज़ों में तो सिरे से वैरायटी मौजूद ही नहीं थी। इवन आप रोज़मर्रा की अशिया देख लें तो साबुन, शैम्पू और चाय की पत्ती से लेके एक एक ब्रांड अगर था तो था, वरना नहीं था। लेकिन अब आप देखें कि आप पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर कंट्री में बैठे हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। मीन इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इंक्रीजिंग इंटरेक्शन of different region of different nations is called globalization. ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने से जिस तरह कुछ कंट्रीज में आपकी ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा और भी बहुत सी चीज़ें आपके दरमियान ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इस बुक का कंसर्न ये है कि ग्लोबलाइजेशन से ट्रेड में जो पॉजिटिव इफेक्ट्स आए हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत से कंट्रीज की तरफ से ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। तो इसका और इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंटरेक्शन आप इस सब्जेक्ट का जो हमारा असल मौजू है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एंड पॉलिसी है। Globalization has many social, political, legal, and ethical aspects, and so economics need to work closely with the other social and the physical scientists. क्योंकि इसका इफेक्ट तो ग्लोबलाइजेशन का हर जिंदगी के शोबे पे है, लेकिन हमने इसमें इकोनॉमिक्स का जो स्पेशल अटेंशन है वो सामने रखते हुए कि यहाँ इकोनॉमिक जो गोल है कि ग्रोथ के लिए किस तरह से पॉजिटिव साबित हो सकती है, ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड या वेल बीइंग जो है उसको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये थे हमारे इंट्रोडक्टरी पेजेस थे, आप इनको समझ लें। और एक और चीज़ जो इसमें हमने पढ़ी थी, बात ये कि आपके ये जो एग्ज़ाम्स हैं बट फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप इन चीज़ों की तरफ तवज्जो किया करें। तो व्हाट इज़ ये, हाउ वी कैन मेजर द इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द नेशन और हाउ वी कैन मेजर द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट नेशन। उसमें क्या है कि आप रेशियो ऑफ देयर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि किसी कंट्री की जो टोटल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं उसकी रेशियो आप निकाल लें उस कंट्री की जीडीपी से। अगर वो हायर होगी तो उतनी हायर उसकी डिपेंडेंस होगी किस चीज़ पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे और अमंग अदर कंट्रीज पे। इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द ग्रेविटी मॉडल। दूसरी चीज़ जो हमने ये देखी थी कि जो मोस्ट बेसिक ट्रेड, मतलब इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या होता है, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, उसका पैटर्न देखना। तो जो ग्रेविटी मॉडल एक मोस्ट बेसिक इंटरनेशनल ट्रेड का मॉडल है जो कि डिफरेंट आपका ट्रेड पैटर्न और ट्रेड वॉल्यूम जो है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है। ग्रेविटी मॉडल जो है वो है क्या कि इट सेज दैट ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन टू कंट्रीज इज directly proportional to the product of their GDP and is inversely related to the distance between the countries. मसलन एक कंट्री पाकिस्तान है तो आप कहेंगे जीडीपी ऑफ पाकिस्तान मल्टीप्लाइड बाय द दूसरा कंट्री आप चाइना ले लें, जीडीपी ऑफ चाइना डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इससे जो आंसर आएगा उसके साथ एक कांस्टेंट भी होता है। तो इसको आप लॉग ले लें तो आप इसे लीनियर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो आप ये कहते हैं कि इट इज इक्वल टू द ट्रेड वॉल्यूम ऑफ बिटवीन टू कंट्रीज। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसा कि इधर है ये जो ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये बेसिक इसका है फिजिक्स का जो ग्रेविटी मॉडल है। उसमें क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 mass of first object multiplied by the mass of second object and divided by the distance between their center। तो उस चीज को इकोनॉमिक्स में हमने ये इकोनॉमिक्स के लिए कैसे कन्वर्ट किया है कि एफ, या इसको एफ लिखा हुआ है, आपने यहाँ एफ नहीं लिखना, ये ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन द टू कंट्रीज इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, इज इक्वल टू जीडीपी
of first country multiplied by the GDP of second country divided by the distance between टू countries। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ भी मैं आपको दे दूंगी। अगर आप इसके लॉग फॉर्म में दे जाते हैं तो आ जाएगा log of trade volume is equal to log of GDP of first country plus log of GDP of second country। एंड यहाँ पे डिस्टेंस के साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि जो चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये डिवाइड हो रही होती है जिसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब आप वो कैलकुलेट करते हैं तो या आप उसके लिए रिग्रेशन रन करते हैं तो उसके साथ आपका नेगेटिव साइन आ जाता है, ये शो करने के लिए कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये है ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है जिसे मैंने यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट करती है। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल भी हम इसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, फ्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल भी इसमें शामिल है। इसमें इंटरनेशनल मतलब पर्पस क्या है इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरीज एंड पॉलिसीज का और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो पर्पस इसका ये है कि पर्पस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन जनरल क्या होता है कि टू प्रिडिक्ट कर सके आपका इकोनॉमिक बिहेवियर जो इकोनॉमिक है उसको एक्सप्लेन कर सके। That is, economic theory abstract from the details surrounding an economic event in order to isolate the few variables and the relationship deemed most important in predicting and explaining the event। मतलब आपके इर्द गिर्द जो भी कोई भी वाकया हो रहा है, जो भी एक इकोनॉमिक अमल वकूफ़ पज़ीर हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें से डिफरेंट वेरिएबल्स को अलग से करके उनका जो इफेक्ट देखना है उसे हम सिंपल इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। मतलब अभी जैसे कोरोना चल रहा है इससे इकोनॉमी में डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी डिफरेंट तरह से इफेक्ट हो रही है। तो एक इकोनॉमिस्ट का क्या काम है कि अव्वल तो ये देखिए कि इकोनॉमी किस तरह से इफेक्ट हो रही है डिफरेंट वो जो अभी ये क्राइसिस आया है। फिर उसमें से वो वेरिएबल्स जिनका फिलहाल इससे ताल्लुक है या नहीं आप उनको अलग करके उनका इम्पैक्ट देखते हैं। तो तो ये जो है आपका ये इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें हम सिंपलिसिटी के लिए क्या करते हैं कि आप जब कुछ वेरिएबल चूज करना चाहते हैं तो हम अज्यूम करते हैं देयर आर ओनली टू नेशंस इन द वर्ल्ड, देयर आर ओनली टू कमोडिटीज एंड इट इज ओनली टू फैक्टर्स। हम समझते हैं दुनिया में सिर्फ दो ही नेशन अज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ दो ही कोई कमोडिटीज हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करनी है और दुनिया में सिर्फ दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल। ये सिंपल अजम्पशन है लेकिन बाद में आप इन्हें ड्रॉप करेंगे मतलब इनसे आपको समझ आ जाएगी कि हम ट्रेड वॉल्यूम को इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। जब आपको एक्सप्लेन करना आ जाएगा तो आप ज़ाहिर इन अजम्पशंस को हटा देंगे और आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस के साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरी सबसे पहले शुरू किस चीज़ से होती है कि व्हाट आर द बेसिस फॉर ट्रेड, कि ट्रेड की बेसिक क्या है, दो कंट्रीज आपस में ट्रेड या दो लोग भी इवन आपस में चीज़ों का लेन देन क्यों करते हैं। एंड सेकंड इज गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कि ट्रेड से आपको जो गेन्स होते हैं वो किस तरह हासिल होते हैं, आप उनको किस तरह से दो कंट्रीज आपस में डिवाइड करते हैं। और मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन ऑफ जर्नल मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक। कुछ उसमें ज़रा के एक्सटेंशंस भी हैं लेकिन नॉर्मली हम उसमें माइक्रो और मैक्रो ही मॉडल हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं। ये मैंने आपके सामने हाईलाइट किया और उसके सारे डिफरेंट कलर्स किए हैं कि आप इसे एक पैराग्राफ की तरह अगर पढ़ के गुजर जाएंगे तो इसमें से बहुत सी चीज़ें हम मिस कर देंगे। इसको इस तरह से हाईलाइट करने का पर्पज़ ये है कि सब डिफरेंट कलर्स एक डिफरेंट बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिन्हें आपने तवज्जो से बार बार ज़रा पढ़ना है। First of all, international economics deals with the economic and financial interdependence among the nation। कि international economics का पर्पस क्या है कि आपने ये देखना है कि डिफरेंट नेशंस की आपस में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्या है और उनकी फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस क्या है। फाइनेंशियल में आपका कैपिटल आउटफ्लो और इनफ्लो आ जाएगा और इकोनॉमिक डिपेंडेंस में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि इकोनॉमिक के वेरिएबल होते हैं। इट एनालाइजेस द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट एनालाइजेस द पेमेंट्स एंड मनी flow between the nations and the rest of the world। The policies directed at regulating these flows, कि पहले ये कि गुड्स का फ्लो एंड सर्विसेज होता है, पेमेंट्स का होता है, मनी का होता है। दूसरा डिफरेंट नेशंस की पॉलिसीज क्या होती हैं जो इन फ्लो को डायरेक्ट करती हैं एंड देयर इफेक्ट ऑन द नेशन वेलफेयर। मसलन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है डील्स विद द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड ओपन इकोनॉमी। पांच चीजें क्या चीज़ है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। थ्योरी सिर्फ आपको बताती है कि ट्रेड के पीछे बेस क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। पॉलिसी ये बताती है कि आप उसको डील कैसे करेंगे, अगर आप उसमें कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीन बैलेंस ऑफ पेमेंट कि आपका एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो लेन देन है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसमें आप फॉरेन करेंसीज का लेन देन करते हैं एंड ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी।
ये अब इन सब की डेफिनेशन भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी? इट एनालाइजेस द बेसिस एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। Second, what is international trade policy? It examines the reason for and the effect of trade restrictions. Trade policy में आप reason पहले तो बताएगी कि आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाते क्यों हैं और ये उनका इफेक्ट क्या होता है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? जैसे आप इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस होती है, कोटा होता है, सम टाइम वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे है द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट मेजर्स द नेशंस टोटल रिसीट्स एंड द टोटल पेमेंट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, foreign exchange market are the institutional framework for the exchange of one currency for the other. And finally, what is open economy macroeconomics? It deals with the mechanism of adjustment in balance of payment and disequilibrium. For example, deficit or surplus दोनों disequilibrium. More importantly, it analyzes the relationship between the internal and external sector of the economy of a nation. Internal sector आपकी क्या है? जो आपका जीडीपी है, आपकी गवर्नमेंट है, आपका प्राइवेट सेक्टर है। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? जो आपका ट्रेड और इंटरनेशनल लेन देन को डील करता है। एंड हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू आर interdependent with the rest of world economy under different international monetary systems. In the different countries में monetary systems are different है, exchange rate different होते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एंड पॉलिसीज आर द माइक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एंड पॉलिसी क्या है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को अप्लाई करते हैं इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसे आप कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एंड पॉलिसीज, बिकॉज दे डील विद द इंडिविजुअल नेशन treated as single unit and with the price of individual commodities. On the other hand, balance of payment, total receipts and payments, as well as with the adjustment of other economic policies that affect the level of national income and general price level, इसे आप कहेंगे application of macroeconomic, or it is the macroeconomic aspect of international economic। इसकी आप माइंड में यूं लाएं, जब आपने पीछे कहीं पढ़ा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इट डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट्स। तो जब आप यहाँ पे ट्रेड में सिर्फ एक सिंगल नेशन की या एक कमोडिटी की या बात कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि ये माइक्रो एस्पेक्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। जब ओवरऑल आप एक नेशन का पूरी दूसरी नेशन के साथ लेन देन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे होंगे, नेशनल इनकम की बात कर रहे होंगे, जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे होंगे, देन यू विल से दैट इट इज द macroeconomic aspect of international economics. These are often referred as open economy, macroeconomics, or international finance. ये हम बाद में देखेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है करंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। आप इसमें से अभी तक जो हमने पढ़ा है, कोई भी इसमें से क्वेश्चन पूछना चाहे मैं अभी आपकी, तो आप पूछ सकते हैं।